नमस्कार, जय हिंद। 2024 में नया रूल आया है एफपीपी फंड को लेकर। उसके बारे में हम आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। ये जो लेटर आया है ये एजी ब्रांच आर्मी हेडक्वार्टर से आया है, आप देख सकते हो मेरे स्क्रीन के ऊपर, जिसका कि सब्जेक्ट है एडवांस और फाइनल विड्रॉल ऑफ एएफपीपी फंड बाय जेसीओज-ओआर। और ये बहुत बड़ी अच्छी और खुशखबरी है, जिसमें कि आपका जो पहले आप पैसा विड्रॉ कर रहे थे वो विड्रॉ का तो बहुत सारे प्रोसीजर था, बहुत सारे डॉक्यूमेंट ज़रूरत थी, उसको एकदम से रिड्यूस करके सिंगल पेज में आप पैसा निकाल सकते हो। आपको लेटर पढ़ा के मैं सुनाता हूँ और उसको क्या मीनिंग है, कैसे कर सको, उसको आपको समझाऊंगा। सॉरी। At present, GCOs or OR seeking temporary or final withdrawal from AFP fund are required to submit the application on the prescribed form with large number of supporting documents. तो अभी हम जो एफपी फंड निकालते हैं उस एक प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म है, एक फॉर्मेट है, उसी में ही हम निकालते हैं, जिसके लिए कि एक लार्ज नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट चाहिए। 5-6 पेज 7 पेज का डॉक्यूमेंट बनता है। द एप्लीकेशन इज रिक्वायर्ड टू बी काउंटरसाइंड बाय द कॉम्पिटेंट सैंक्शनिंग अथॉरिटी एंड सबमिटेड टू द पीओआर कंसर्न along with stamped receipt of audit purpose and पेमेंट। इसमें क्या होता है, हम हमारे कंप्लीट अथॉरिटी काउंटर साइन करके पीओआर को भेजते हैं हमारा एफपी फंड विड्रॉ करने के लिए। उसके साथ जितने भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट चाहिए और स्पेसिमेन जो फॉर्मेट है उसमें भेजते आते रहे आज तक। अभी क्या हुआ है, henceforth the use of the application form with supporting documents will be dispensed with. Instead, a single page withdrawal application form mentioning request detail and purpose will be used. अभी आपको कोई डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं, कोई 1000 फॉर्मेट की ज़रूरत नहीं, कहीं साइन करने की ज़रूरत नहीं। एक ही सिंगल पेज होगा जिसमें आपको बस लिखना है कि आपको कितना पैसा चाहिए और किस लिए चाहिए, किस पर्पज़ के लिए चाहिए, वो मेंशन करना है। और नीचे एक ही काउंटर साइन होगा कंपनी अथॉरिटी से। पहले होता है कंपनी कमांड रिकमेंड करेगा, सीओ सैंक्शन देगा, फिर आप भेजोगे रिकॉर्ड ऑफिस जाके देगा पीओआर, फिर जाके पैसा निकलता। अभी एक ही साइन होगा और आपका पैसा निकल जाएगा। जो पर्पज है वो होना चाहिए आज पर पारा 3 में। पारा 3 में जो रीजन है उसके अंदर आपका पर्पज होना चाहिए। वो पर्पज क्या क्या है मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। फर्स्ट, आप एजुकेशन पर्पज के लिए ले सकते हो। दूसरा जो है मैरिज, सेल्फ और फैमिली मेम्बर, आपका मैरिज हो, आपका घर वालों किसका मैरिज हो, और डिपेंडेंट किसी का भी आप बच्चे का हो, आप उसके लिए ले सकते हो पैसा विड्रॉ करके। इलनेस ऑफ सेल्फ और फैमिली मेम्बर, अगर आपका तबीयत खराब है और नहीं तो आपके फैमिली में किसका भी तबीयत खराब हो, उसके लिए भी आप पैसा निकाल के ले सकते हो। परचेस ऑफ कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, आप जो भी हमारे घर में यूज सामान का, इलेक्ट्रॉनिक सामान करते हैं यूज, जैसे कि एसी, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, एलईडी, एलसीडी, वो सारे के लिए हम पैसा निकाल सकते हैं। परचेस ऑफ हाउस, घर खरीदने के लिए भी हम पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। पेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन, अगर हमने हाउस ले रखा है लोन में, उसका पेमेंट करने के लिए भी पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। परचेस ऑफ हाउस साइट, घर खरीदने के लिए जो जगह चाहिए, लैंड घर के लिए, उसके लिए भी पैसा हम ले सकते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस, घर बनाने के लिए भी ले सकते हैं। रिकंस्ट्रक्शन और मेकिंग ऑफ एडिशनल हाउस, हम जितना घर बनाए उससे एक्स्ट्रा घर अगर बनाएंगे, बढ़ाएंगे, रिकंस्ट्रक्शन करेंगे, उसके लिए ले सकते हैं। और रिनोवेशन ऑफ हाउस, घर को हम रिनोवेट करके नया दोबारा उसे तोड़ के मरोड़ के उसको चेंज करके नया मॉडिफाई करके जा सकते हैं, उसके लिए पैसा ले सकते हैं। परचेस ऑफ व्हीकल और पेमेंट, रीपेमेंट ऑफ लोन, अगर आपको कोई व्हीकल ले रखा है उसके लिए व्हीकल लेना चाहते हो उसके लिए ले सकते हो। और कोई लोन में अगर व्हीकल ले रहा है गाड़ी वगैरह, उसका पेमेंट के लिए आप ले सकते हो। और रिपेयर ऑफ मोटर कार, और आपके मोटर कार है उसके रिपेयर के लिए भी पैसा आप ले सकते हो। ये सारे पर्पज़ के अंदर आपको एक पर्पज़ होना चाहिए। और आपका जो नया फॉर्मेट आया वो आपको मैं स्क्रीन के ऊपर दिखाता हूँ, ये है। इसमें नॉर्मल आपको कुछ नहीं भरना है। इसमें लिखा हुआ है एप्लीकेशन फॉर्म फॉर विड्रॉल ऑफ एफपी फंड, आर्मी नंबर और जीसी नंबर लिखना है, रैंक नेम लिखना है, टाइप ऑफ विड्रॉल जो मैंने आपको पढ़ के सुना है उसमें से कोई भी एक होगा उसको लिखना है,
पर्पज पर्पज सॉरी वही लिखना है, टाइप ऑफ विड्रॉल फाइनल या टेम्प्रेरी। फाइनल और टेम्प्रेरी कहाँ लगेगा, अगर आप सर्विस कर उसके बीच में कभी निकाल दो वो टेम्प्रेरी होगा। फाइनल कब होगा, जब आप रिटायरमेंट जाओ तभी, जब निकाले पूरे के पूरे पैसे एक ही बार में, उसके बाद निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तब होगा फाइनल। तो आप सर्विस के ड्यूरिंग जब करोगे उसको टेम्प्रेरी में भरना है। पर्पज़ में आपको जो सब सुना है वो सारे में से एक पर्पज़ होना चाहिए। आज फॉर 12(3) ऑफ द ऐसे वो लिखा हुआ है, ठीक है। और अमाउंट रिक्वायर, कितना पैसा आपको चाहिए वो लिखना है। क्रेडिट बैलेंस आज ऑन डेट, अभी आपके फंड में कितना पैसा है वो भर के डिक्लेरेशन नीचे आपका साइन करना है, और सी साइन करके बस सेंड कर देंगे, आपको एक हफ्ते में आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। अगर आपको अच्छा लगा है और ऐसे अपडेट जो भी आपके फौज में आपके लिए वेलफेयर के लिए आता है, आपको जानने की ज़रूरत है, जानना चाहते हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको अब पूरी जानकारी मिलती रहेगी। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।